जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पहला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। इस चैप्टर में हमने टेक्स्ट बुक की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट की जिसमें हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करने की कुछ मेथड सीखी थी, जिसमें फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर हमने समझा था और दूसरी एक्सरसाइज में उनका कन्वर्जन भी समझा था। फिक्स बेस को चेन बेस में और चेन बेस को फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने सीखा था। आज हम उसके आगे का टॉपिक देखें तो वो टॉपिक आता है इंडेक्स नंबर फाइंड करना बाय स्पेसिफिक फार्मूला। आपकी बुक में कुछ स्पेसिफिक फार्मूला हैं, उन फार्मूला के थ्रू इंडेक्स नंबर फाइंड करना, कि जिसमें सबसे पहली फार्मूला आती है कि अगर हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। जनरल इंडेक्स नंबर मतलब जब एक से ज़्यादा आइटम्स का इंडेक्स नंबर एक साथ फाइंड करना हो तो उसे जनरल इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो जब जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो तो उसकी एक मेथड आती है। पहली मेथड हम लोग सीखेंगे जो मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। ओके, वेटेज एवरेज मेथड ये वो मेथड कहलाती है कि जब आपको क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर दिया हो, उस इंडेक्स नंबर के साथ अगर वेटेज भी दिया हो तो वेटेज मतलब क्या, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में वेटेज का मतलब है इम्पोर्टेंस। जब उसकी इम्पोर्टेंस दी गई हो उसका वेटेज देना, मतलब वो कितना इम्पोर्टेंट है, जितना ज़्यादा वेटेज मतलब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अगर वेटेज आपके हिसाब से बताऊं तो आपके स्कूल में जो बुक है उसमें जो सब चैप्टर होते हैं उन चैप्टर के वेटेज आपके टीचर्स देते हैं कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आएगा, इस चैप्टर में से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसे वेटेज देते हैं। तो वेटेज का मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है कि इस चैप्टर में से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, मतलब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे समझाया जाता है। तो यहाँ पर भी वही है कि जब इंडेक्स नंबर के साथ वेटेज, ये वेटेज भी दिया हो तो ये मेथड यूज़ होती है वेटेज एवरेज मेथड, और उसकी फार्मूला होती है तो उसमें आई मतलब इंडेक्स नंबर, उसकी फार्मूला होती है सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। वेटेज एवरेज मेथड की एक ही फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद करना है। तो इस फार्मूला के हिसाब से एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन करेंगे जो वेटेज मेथड से करना है। जैसे 1.3 का पहला क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग आइटम्स दिए हैं और उन आइटम्स का वेटेज यहाँ पे दिया है वेट मतलब ये वेट मतलब इम्पोर्टेंस दिया है। क्वेश्चन में लिखा है कि ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं और हर आइटम की कितनी इम्पोर्टेंस है, मतलब कि वेट, वो यहाँ पे दिया गया है। वेट के साथ दिया है PPR, परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, ये आपको दिया है। तो यहाँ पर ये जो वेट है इसे वेट कहते हैं W, और PPR को I कहते हैं इंडेक्स नंबर। तो ये W और I दिया हुआ है और इसके ऊपर से हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। जब एक से ज़्यादा आइटम्स हों तो उसका जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं और वो जनरल इंडेक्स नंबर की वेटेज के हिसाब से एक ही फॉर्मूला है I इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। ओके, इसका मतलब सिग्मा मतलब टोटल। तो यहाँ पे हमें एक और कॉलम बनानी होगी जिसे नाम देंगे IW मतलब I और W का मल्टीप्लाई, I और यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा IW फाइंड करना है, तो जो भी IW का मल्टीप्लाई होगा उसका टोटल करेंगे
और डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा डब्ल्यू का मतलब ये डब्ल्यू का, इसका यहाँ पे हम करेंगे टोटल। ओके, ये डब्ल्यू का टोटल करेंगे। ये सिंपल सम है जो 2-3 मार्क्स में एग्ज़ाम में आता है। तो ये सम करेंगे तो पता चलेगा क्लियरली। तो यहाँ पे आई डब्ल्यू का मल्टीप्लाई का दिया है और उसके बाद आई डब्ल्यू का यहाँ पे करेंगे टोटल। यहाँ पे हमें इसका टोटल भी करना है और डब्ल्यू का टोटल। और अब जो हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो इंडेक्स नंबर की सीधी फार्मूला आती है ये फार्मूला, मीन्स सिग्मा आई डब्ल्यू पे इसका टोटल 30,700 और अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू का टोटल 100। तो चलो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 5 को 290 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1450। 10 को 315 से मल्टीप्लाई 3150। 10 को 280 से मल्टीप्लाई 2800, बहुत इजी सम है। 30 को 300 से मल्टीप्लाई 9000। 315 को 20 से 6300 और 320 को 25 से तो आएगा 8000। ओके, अब यहाँ पे आई डब्ल्यू का टोटल जो आएगा 30,700 और डब्ल्यू का टोटल, इसको हम सिग्मा लिख देंगे, सिग्मा मतलब टोटल, और ये 100। ओके, तो ये आ गया 30,700 और अपॉन में यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। आई डब्ल्यू यानी कि 30,700 अपॉन सिग्मा डब्ल्यू है हमारा 100। तो इसका आंसर हुआ हमारा 307। 2 0 से 2 0 कैंसिल। ओके, तो ये वेटेज एवरेज मेथड से इंडेक्स नंबर मिला 307। ये एकदम सिंपल मेथड है और साथ में क्वेश्चन में पूछा है इंडेक्स नंबर फाइंड करके उसको इंटरप्रेट करना है, कि उसे एक्सप्लेन करना है कितने परसेंटेज का राइज हुआ। किसी में भी इंटरप्रेट पूछे तो इसमें 100 माइनस करते हैं। जो ये आंसर आया है इसमें 100 माइनस करते हैं, मतलब कितने परसेंटेज का चेंज हुआ इंडेक्स नंबर में वो हमें बताना है। तो इंटरप्रेट करना है तो यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज। ओके, तो ये होगा 307 माइनस 100 यानी कि 207%। मतलब ये जो जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड किया वेटेज के हिसाब से, तो सभी चीज़ों का प्राइस 207% बढ़ चुका है, ये बताता है। तो ये था वेटेज एवरेज मेथड। अब क्वेश्चन 2 करेंगे। तो ये भी हमें वेटेज एवरेज मेथड से ही फाइंड करना है, कि जिसमें अलग अलग आइटम्स दिए हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि अलग अलग फर्नीचर आइटम्स हैं, A B C D E F, ये अलग अलग फर्नीचर आइटम्स हैं। उसका वेट दिया है और वेट के साथ यहाँ पर प्राइस भी दिया है। 2014 का प्राइस दिया है। जैसे कोई फर्नीचर आइटम होगा जिसका 2014 में प्राइस था 30 रुपये, तो 2015 में हो गया 24 रुपये। जैसे कोई फर्नीचर आइटम होगा, ओके, तो 24 रुपीज़ हो गया। दूसरा कोई आइटम है जिसका 2014 में 20 रुपये, 2014 में 20 रुपये था और फिर 2015 में 24 रुपये उसका प्राइस हो गया। इस तरह से जिसका पहले प्राइस 20 था उसका अभी प्राइस 24 हो गया। ये 2 साल का प्राइस दिया है और इसमें हमें जनरल इंडेक्स नंबर
फाइंड करना है। तो फार्मूला देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि जगह की कमी थी, ये फार्मूला अप्लाई होगा। ओके, इस मेथड से, तो इस मेथड से फाइंड करने के लिए ये वेट दिया है, वेट मतलब W। ओके, तो यहाँ पर आई एक और कॉलम बनाता है जिसे कहते हैं IW, और I और W का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर W दिया है, ये W है ना, लेकिन I नहीं दिया, तो ये तो प्राइस है, ये दोनों तो हमारे प्राइस हैं। तो हमें I पहले फाइंड करना होगा, इंडेक्स नंबर, फिर उसमें IW की मेथड यूज़ होगी। हर सम में कुछ नया सीखेंगे, ये एक स्टेप खाली इसमें चेंज है। यहाँ पर ये प्राइस दिया है तो उससे पहले इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। और आई की फॉर्मूला होती है क्या? आई की फॉर्मूला होती है P1 अपॉन P0 इंटू 100। ओके, तो इसका मतलब ये जो 2014 है तो P0 बेस ईयर होगा, पीछे का साल, और जो 2015 है उसे P1 कहेंगे। ये P0 पिछला साल और ये P1 करंट ईयर। ओके, जो P1 है और P0 दिया है उसमें ऊपर से I फाइंड करेंगे, और जब I फाइंड करेंगे उसके बाद दूसरी कॉलम बनाएंगे IW, जो हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो I फाइंड करके I और W का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक एक का इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, P1 अपॉन P0। तो पहले के लिए P1 पे 24, चलो शुरू करते हैं। P1 पे 24 अपॉन P0 यानी कि 30 इंटू 100, उसका आंसर 80। दूसरे के लिए P1 पे 24, P0 पे 20 इंटू 100, उसका आंसर 120। P1 पे 70, P0 पे 50 इंटू 100, उसका आंसर 140। ओके, P1 पे 40, P0 पे 32 इंटू 100, उसका आंसर 125। P1 पे 48, P0 पे 40 इंटू 100, इसका आंसर 120। P1 पे 24 और P0 पे 16 इंटू 100, और इसका आंसर 150। ये हो गया हमारा I। ओके, ये I मिल गया। अब I और W का मल्टीप्लाई देखो, I और W, ये I और ये W, यानी कि 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, है ना। I और W, तो ये I है, सॉरी ये I है हमारा, और ये हमारा W है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 17 को 80 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे आएगा 1360। फिर 15 को 120 से मल्टीप्लाई, 15 को 120 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1800। फिर 22 को 140 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आएगा 3080। फिर 16 को 125 से, ये 16 125 से 2000। फिर 12 को 120 से, फिर 18 को 150 से। ओके, ये आ गया हमारा IW। अब इसका सिग्मा यानी कि टोटल कितना आएगा 12380। ओके, IW का मल्टीप्लाई कर दिया और ये IW का सिग्मा भी हो गया।
तो आया हमारा आंसर 12,380 और अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू का टोटल, तो ये डब्ल्यू का टोटल है हमारा 100। ओके, ये दोनों फार्मूला में चाहिए, तो ये वैल्यू फार्मूला में हम अब यहाँ पे करते हैं। ओके, जगह की कमी है इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ, आप अपने पेज पे आराम से करना। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा आई डब्ल्यू यानी कि 12,380 अपॉन डब्ल्यू है ना, तो इसका आंसर आएगा हमारा 123.8। ये जनरल इंडेक्स नंबर वेटेज मेथड से मिला और क्वेश्चन में कहा है कि इसे इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मतलब कितने परसेंटेज का राइज हुआ वो हमें बताना है, परसेंटेज चेंज तो वो हमें बताना है। तो इसे इंटरप्रेट करेंगे तो यहाँ पर करेंगे परसेंटेज चेंज, अगले पेज पे कर देती हूँ, इसको लिखेंगे परसेंटेज चेंज, तो 123.80 माइनस 100, तो इसका आंसर आएगा 23.80%। मतलब ये जो सब आइटम हैं, इसमें 23.8% का राइज हुआ। ये हो गया वेटेज एवरेज मेथड। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।